नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, आज की फर्स्ट सेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो होंगे जीके, जीएस और करंट अफ़ेयर के होंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन की संख्या होगी यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगी? 40 क्वेश्चन हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो आप लोग इन 40 क्वेश्चन को जो है पूरे ज़रूर देखना, क्योंकि जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनको बहुत ही ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रियल हैं, ठीक है? रियल क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन जो हमें सारे प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? और क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है? सभी लोग 2 काम ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना। एक काम और करना है कि आप लोग इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एक लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक, ठीक है? उस पे क्लिक करके जो जो है टेलीग्राम चैनल को जॉइन हो जाइए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट और पीडीएफ मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग 3 काम ज़रूर करना। पहला काम आपको करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा है कि आप लोग वीडियो को या क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। और तीसरा काम है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। तो प्लीज़ ये 2 काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन करने से आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम वहाँ पर जो है नोट्स और क्लास की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो देखने एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा से आपको नोट्स मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर नोट्स से दोबारा तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 काम आप 3 काम जल्दी जल्दी से कर लीजिए। हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, चीन ने पहली बार किस ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? चाइना हैज़ अचीव्ड द सक्सेस इन विच फ्यूल कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। चीन ने पहली बार किस ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की? चाइना हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन विच फ्यूल कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोयला में, या थोरियम यूरेनियम में, या प्राकृतिक गैस में, हाइड्रोजन में? तो चीन ने पहली बार जो है ईंधन रूपांतरण में जो है थोरियम यूरेनियम में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, थोरियम यूरेनियम में, ठीक है? चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन के रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है और इससे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में तकनीक जो है विकसित होगी। थोरियम ईंधन सुरक्षित और काम स्पष्ट यानी कि अपशिष्ट उत्पन्न करता है। यह वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देगा। इस प्रयोग से चीन की परमाणु अनुसंधान क्षमता बढ़ेगी। भारत समेत अन्य देशों के लिए भी यह तकनीकी मार्गदर्शन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि भारत वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो 11 नवंबर 12 नवंबर के बीच हो चुका है सम्मेलन, ठीक है? तो भारत जो है किस वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि 11 नवंबर और 12 नवंबर को हुआ है? ऑप्शन है वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ये हमने आपको दे दिया, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है हमने ये चीज़ ये नहीं दिया गया था, ठीक है? ये हमने अपने आप से लिख दिया है कि आप लोग जल्दी से बता दो, ठीक है? तो वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, या फिर वैश्विक सौर सम्मेलन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, या फिर वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन? तो भारत जो है ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट यानी कि वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन को जो है वो सम्मेलन को जो है उस क्या करेगा, मेज़बानी करेगा, मतलब किया है, मेज़बानी कर लिया है, ठीक है? तो ये कब हुआ था ये? भारत जो है 11 और 12 नवंबर को वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, यानी कि कर चुका है, ठीक है? हालाँकि ये कर चुका है और सम्मेलन में हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक पर चर्चा हुई है, ठीक है? और भारत ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे वैश्विक निवेश और तकनीक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की भूमिका और नेतृत्व को पहचान मिलेगी। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और उद्योगपति भाग लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान ने अपने पहले किस पद के लिए भारत में नियुक्त करेगा? अफगानिस्तान अपने पहले पद के लिए भारत में नियुक्त करेगा। अफगानिस्तान विल अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट विच इन इंडिया, उच्चायुक्त, राजदूत, वाणिज्य दूत, या रक्षा अटैची? तो ये राजदूत को नियुक्त करेगा। अफगानिस्तान भारत ने अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। क्या करेगा? पहला राजदूत नियुक्त करेगा।
इसमें दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। क्या होंगे? कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। और राजदूत का कार्य देशों के बीच वार्ता और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह नियुक्ति द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा देती है। और राजदूत का कार्यकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्य मामलों में महत्वपूर्ण है। भारत और अफगानिस्तान के बीचों में रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में किस सम्मेलन की मेजबानी की? भारतीय सेना ने नई दिल्ली में किस सम्मेलन की मेजबानी की? इंडियन आर्मी होस्टेड विच कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन है ओलंपिक मिशन 2036 खेल सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, सेना लॉजिस्टिक सम्मेलन या साइबर सुरक्षा सम्मेलन। इसका सही जवाब है ओलंपिक मिशन 2036 सम्मेलन का जो है भारतीय टीम ने जो है भारतीय सेना ने जो है नई दिल्ली में सम्मेलन की मेजबानी की है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में ओलंपिक मिशन 2026 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की। इसका उद्देश्य जो भविष्य के ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करना है। और सम्मेलन में खेल विकास, प्रशिक्षण और रणनीतिक पर चर्चा हुई है। इससे खेल प्रतिभाओं की पहचान और सुधार मिलेगी। और भारतीय सेना खेलों के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करती है। और सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल और योजनाओं को मजबूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? इंडियन फर्स्ट सिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो होगा ये होगा उड़ीसा में। भारत का पहला सिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सिक तकनीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह संयंत्र देश की सेमीकंडक्टर उद्योगों में निर्भरता बढ़ाएगा। इससे तकनीकी और आर्थिक विकास का प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक और विकास क्षेत्र में यह बड़ा कदम है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी इससे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान ने अपने पद के लिए नियुक्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो अभी हमने बता दिया, राजदूत होगा। ठीक है, राजदूत। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है कि एनपीसीआई के अनुसार नवंबर 2025 में यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वेरी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनपीआई यूपीआई ट्रांजेक्शन ग्रो बाई मच इन नवंबर 2025। 20%, 25%, 30% या 32%? 20%, 25%, 30% या 32%? एनपीसीआई के अनुसार तो ये 32% होगा। क्या होगा? 32%। एनपीसीआई यूपीआई प्रणाली का संचालन करता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। डिजिटल भुगतान में नियंत्रण वृद्धि हो रही है। नवंबर 2025 में 32% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 32% की वृद्धि हुई। छोटे लेनदेन में यूपीआई लोकप्रिय है। क्या है? छोटे लेनदेन में यूपीआई जो है लोकप्रिय है। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। क्या मिला है? इसे जो कैशलेस अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिला है, यानी कि नकदी का उपयोग कम हो चुका है। क्या हो चुका है? नकदी का उपयोग कम हो चुका है। सब लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और भारत भी जो है डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, 32%। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी प्रणाली लॉन्च की? विच सिस्टम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल? कोयला मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? विच सिस्टम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल? फर्स्ट फर्स्ट क्लियरेंस सिस्टम या स्ट्रक्चर अप्रोच सिस्टम या ग्रीन कोल मिशन या डिजिटल माइनिंग पोर्टल? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सिस्टम सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसका? कोयला खनन में देरी बड़ी समस्या थी। क्या थी? देरी बड़ी समस्या थी। नए अनुमोदन प्रणाली लॉन्च की गई है। यह प्रक्रिया जो है सरल बनाती, क्या बनाती है? सरल बनाती है। डिजिटल ट्रैकिंग संभव हुई है। पारदर्शिता बढ़ी है इससे। और परियोजनाओं की गति तेज हुई है। क्या हुई? परियोजनाओं की गति को तेजी मिली है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्ट्रक्चर अप्रोच सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द लो फीमेल लिटरेसी इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द लो फीमेल लिटरेसी इन नॉर्थ इंडिया? जलवायु, औद्योगिकरण, सामाजिक आर्थिक या जनसंख्या? तो इसका सही जवाब है सामाजिक आर्थिक कारण। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक रीजन जो है भारत में महिलाओं के साक्षरता कम होने का मुख्य कारण है सोशल इकोनॉमिक रीजन। उत्तर भारत में महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारण है सामाजिक आर्थिक। ठीक है, मतलब पैसा की कमी भी है और कुछ जो है सोशल जटिलता भी कम है। ठीक है, क्या है? सामाजिक आर्थिक, मतलब सामाजिक भी और आर्थिक भी। लोग ताना भी मारते रहते हैं और जो है पैसा की कमी के कारण जो है यहाँ पर जो है शिक्षा की कमी है।
और लैंगिक भेदभाव इसका प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है, कि लड़कियां पढ़ने जाएंगी, ये है ऐसा ऐसा सब बोलते रहते हैं, ठीक है। गरीब और पारिवारिक जिम्मेदारी शिक्षा में बाधा बनती है, ठीक है, गरीबी भी है गए, ठीक है, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ने जाएंगे, पैसा लगता है पढ़ाई में, कापी किताबों के लिए पैसा लगता है, फीस लगती है, ठीक है। बाल विवाह जैसी सामाजिक प्रथाएं भी जिम्मेदार हैं, ठीक है, बाल विवाह भी हो जाता है, ये कुप्रथाएं भी हैं जिम्मेदार, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल की कमी भी एक कारण है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल की कमी, हालांकि अब जो है स्कूल जो है लगभग लगभग सभी जगह हो चुकी हैं, ठीक है। यह प्रश्न जो भूगोल से पूछा गया था, ठीक है, भूगोल से था, ठीक है। भारत ने अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ का समझौता किया? इंडिया साइन 7,995 करोड़ डील विच द यूएस मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट विच हेलीकॉप्टर्स, यानी कि इंडिया साइन 7,995 करोड़ डील। अपाचे, नाग या सिहाग या ब्लैक हाक, तो जो है भारत ने अमेरिका के साथ हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए जो है 7,995 करोड़ का समझौता जो किया है वो सिहाग, यानी कि MH-60R सिहाग के लिए गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है। भारत ने अमेरिका के साथ MH-60R सिहाग हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए जो है 7,995 करोड़ का समझौता किया है। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा इससे जो है भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। रखरखाव और तकनीकी सहायता से हेलीकॉप्टर लंबे समय तक संचालन में रहेंगे। चयन, सहयोग और रक्षा उपकरण की आपूर्ति में समझौता महत्वपूर्ण है। इससे द्विपक्षीय रक्षा और संबंध को और भरोसा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है जिस पर बिजली गिरने का की संभावना अधिक रहती है? विच ट्री एक्ट न्यूट्रल सेमीकंडक्टर एंड attract lighting more? Which tree act as natural semiconductors as attract lighting more? पीपल, बरगद, नारियल या फिर नीम? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नारियल। और नारियल का पेड़ जो है वो अधिक अर्धचालक होता है, प्राकृतिक का अर्धचालक होता है, जिससे बिजली गिरने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, क्या होता है? ऊंचा होता है और सीधा भी होता है, जिससे वह बिजली को आकर्षित करता है। क्या करता है? बिजली को आकर्षित करता है। इससे तने में पानी और लवण की मात्रा अधिक होती है, इसके तने में पानी और लवण की मात्रा अधिक होती है। ये गुण इसे प्राकृतिक अर्धचालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसे प्राकृतिक अर्धचालक बनाते हैं। तटीय क्षेत्रों में नारियल पर बिजली गिरने की घटना अत्यधिक होती है। क्या होती है? तटीय क्षेत्रों में नारियल पर बिजली गिरने की घटनाएं अत्यधिक होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विद्युत प्रवाह को आसानी से संचालित करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? तटीय क्षेत्रों में नारियल बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह विद्युत प्रवाह को आसानी से संचालित करता है। क्या करता है? विद्युत प्रवाह को आसानी से संचालित करता है। इसी कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के लिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? वर्ष 2025-26 के लिए FCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फॉर 2025-26? मुकेश अंबानी, आनंद गोनका, उदय कोटक या कुमार मंगलम? तो 2025-26 के लिए FICC के नए अध्यक्ष जो है शायद आनंद गोनका बने। क्या बने? आनंद गोनका बने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आनंद गोनका। FICCI भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है। यह उद्योग भारत और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। अनंत गोनका को 2025-26 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। वे मीडिया और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं। किससे? मीडिया उद्योग क्षेत्र से जुड़े हैं। FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बेझिझक जवाब देना है 1927, यानी कि 1927 में हुई थी। यह आर्थिक नीति निर्माण में भूमिका निभाता है। क्या करता है? यह आर्थिक नीति निर्माण में भूमिका निभाता है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उनका। अगला क्वेश्चन है, पद पर रहते हुए विवाह करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन बने? क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। हु बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू मैरी वाइल इन ऑफिस? स्कॉट मॉरिसन, टोनी एबॉट, एंथनी अल्बनीज या मैकलम टर्नबुल? तो इसका जो सही जवाब है वो एंथनी अल्बनीज है। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री क्या है? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विवाह किया। क्या कार्यकाल के दौरान विवाह कर लिया। ऐसा करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री क्या बने? पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने। यह घटना वैश्विक मीडिया में चर्चा में रही। क्या रही? वैश्विक मीडिया में चर्चा में रही। ऑस्ट्रेलिया में यह ऐतिहासिक व्यक्तिगत उपलब्धि मानी जाती है।
इससे पहले किसी पीएम ने जो है पद पर रहते हुए विवाह नहीं किया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। एंथनी अल्बनीज। तो आज की क्लास में बस समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चों एक लाइक कर देना। लाइक तो कर ही देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर जो आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, ठीक है। जय हिंद।